बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फार्मिंग इन्फो पीके में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज हम जिस जानवर की फार्मिंग के मतलब बात करने जा रहे हैं वो है डक फार्मिंग, यानी बत्तख की फार्मिंग। बत्तख को कैसे रखा जाए। तो दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। बाज़ औक़ात लास्ट तक नहीं देखते वीडियो, और वो इससे सही तौर पर जितना इस्तिफ़ादा हासिल करना होता है, जितना फ़ायदा लेना होता है, वो नहीं ले पाते और तमाम मालूमात आप तक नहीं पहुंचती। तो गुजारिश है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए असल मकसद की तरफ, बत्तख के मतलब बात करते हैं। तो भाईजान, बत्तख जो है वो हमारे माशरे में इस वक्त हमारी मईशत में इंतहाई रीढ़ की हड्डी का काम दे रही है। इसकी एक मेन वजह यह है कि अंडों की बढ़ती हुई डिमांड के पेश नज़र अंडे नायाब होने की वजह से बत्तख को फार्मिंग के लिए मैदान में उतारा गया, और ये एक इंतहाई मुनाफा बख्श काम भी साबित हुआ। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन होता है कि हम भाई कारोबार करना चाहते हैं बत्तख का, कैसे किया जाए, इसका आगाज़ कैसे किया जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए होगा। तो भाईजान, इसके लिए कोई इतने ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंतहाई आसान काम है, हर कोई कर सकता है। चलिए इसके मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपके साथ हम शेयर करते हैं और बताते हैं कि कितना मुनाफा कमाया जाए और कैसे कमाया जाए। तो इसका बिज़नेस का आगाज़ कैसे किया जाए। तो कारोबार के आगाज़ के लिए भाईजान, सबसे पहले तो एक इसका तरीक़ाकार ये है कि आप बत्तख का अंडा परचेज़ करें। अगर आपके पास अपनी हैचरी मौजूद है और आपके पास ऐसे वसाइल हैं कि आप इसका बच्चा निकलवा सकते हैं मुर्गी के थ्रू भी, वो जो एक पुराना तरीक़ाकार है, उसमें लॉस हो सकता है, क्योंकि उसमें बच्चे कम निकलने के ख़तरात 90% प्लस होते हैं। तो भाईजान, इसकी नर्सरी के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पे हैचरीज़ मौजूद हैं। फैसलाबाद, नारोवाल, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मंदरा, दीगर शहरों में, जिनके हम नाम वक़्त की किल्लत के पेश नज़र नहीं बता सकते। तो भाईजान, आइए बात करते हैं इसके बच्चे की रेट के मतलब। तो इसके बच्चे का जो रेट है वो मैक्सिमम 60 रुपीज़, 50 रुपये से लेकर 100 तक है। यानी इसके बच्चे का रेट स्टार्ट होता है 50 रुपये से, जिसकी एज 5 दिन से लेके 15 दिन तक ये है 100 रुपये का। इससे अगर ऊपर ज़्यादा दिनों का बच्चा आपको लेना हो, कि ज़्यादा सेहतमंद हो, तो उसको इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसके लिए सबसे जो आसान तरीका है जगह रखने का, भाईजान इसको रखेंगे कैसे। तो अगर आपके पास 5 मरले का मकान हो तो इसमें तकरीबन 1000 तक बत्तखें आप रख सकते हैं। इसके लिए बाज़ औक़ात लोगों का माइंड ये होता है कि इसके लिए बड़े तालाब की ज़रूरत होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बड़े तालाब इसके लिए ज़रूरी नहीं है। वो जिन लोगों के पास जगह होती है वो बड़े तालाब का अरेंजमेंट इसलिए करते हैं कि उनका इसकी फीड में, इसकी खुराक में ख़र्चा कम आए। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी खुराक के मतलब, और आगे चल के हम इसको दिखाते भी हैं कि ये क्या खा रही हैं, इनको कौन सी खुराक दी जाती है। तो इनके लिए कोई ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा खुराक की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आपको मोटा अंडा लेना हो तो आप शौक के तौर पर जब ये पूरी बत्तख हो जाए तो उसको फीड दे सकते हैं, जो बाज़ार से आम मुर्गी के लिए, मुर्गी के लिए और देसी मुर्गी के लिए इस्तेमाल होती है। तो आम वक्त में इसको जो है ना, अंडे की एज तक ले जाने के लिए इसको बिल्कुल सिंपल सी ग़िज़ा दी जाएगी, बिल्कुल सिंपल खुराक दी जाएगी, जो खुराक सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसमें गंदम है, बाजरा है, मकई है और चावल कटे हुए। अगर कटे हुए नहीं भी हों तो इसमें, इस जानवर में इसकी खासियत ये है, इसमें कैपेसिटी है कि ये उसको रख सकता है। और दूसरा, इस बत्तख में नुकसान के अंदेशे बहुत कम हैं। तो नुकसान के अंदेशे कम होने की वजह यह है कि इसको बीमारी बहुत कम आती है और इसको एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती जैसे कि मुर्गी के लिए होती है। उसके लिए एक इंतहाई निगहदाश्त की जगह पर उसको रखना पड़ता है, जबकि इसको जानवर को अल्लाह पाक ने बनाया ही इस तरह है कि किसी भी किस्म के मौसम को ये फेस कर सकता है। वो इसको रखने के लिए कोई
زیادہ انتہائی نگہداشت والی جگہ کی ضرورت نہیں، جو پہلے ہی بیان ہو چکا ہے۔ تو نیکسٹ اب بات کرتے ہیں مزید اور دکھاتے بھی ہیں کہ یہ اپنی فیڈ کیسے لیتے ہیں۔ تو یہ فیڈ بڑی آسان طریقے سے لیتے ہیں۔ ان کے لیے فیڈ جیسے عام مرغیوں کے لیے رکھی جاتی ہے، ویسے ہی ایک جگہ پر گندم، جو یا باجرہ، مکئی وغیرہ کو بکھیر دیا جائے تو یہ خود بخود ہی اس میں سے اپنی خوراک، اپنا مطلوبہ خوراک جو اس کو چاہیے ہوتی ہے وہ اتنی حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے لیے یہ انتہائی موزوں ہے۔ اب اس کو رکھنے کے لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی بڑے جوہر کی ضرورت ہوتی ہے، تو بڑے جوہر کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر تو آپ کی رہائش کے قریب کوئی تالاب موجود ہے تو آپ اس کو بآسانی وہاں پر سٹور کر سکتے ہیں، اس کے قریب آپ کسی مکان میں اس کو رکھ دیں اور یہ اپنی ڈوز جو ہے وہ خود بخود اس تالاب سے حاصل کر لے گا۔ اور اس کا انڈا جو ہے اس کا ریٹ جو ہے تقریباً آج کل مارکیٹ میں 8 روپے سے لے کر 9 روپے تک سیل ہو رہا ہے، جو کہ بڑے ڈیلر حضرات آپ کے فارم سے خود پرچیز کر کے لے جائیں گے، آپ کو مارکیٹ تک رسائی کی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی جان یہ بہت سارے لوگوں نے اس بزنس کو سٹارٹ کیا اور اس میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ آغاز میں ڈکس جو ہے نا، اگر آپ کے پاس 1000 کی یا 500 رکھنے کی گنجائش نہیں ہے تو آپ 100-200 ڈکس سے بھی اس بزنس کا آغاز کر سکتے ہیں، جو کہ ایک انتہائی منافع بخش کام ہے۔ اس سے آگے چل کے اگر آپ اس بزنس کو بڑھانا چاہیں، بڑے پیمانے پہ کرنا چاہیں، تو آپ کو ہیچریز کا یا دوسرے فارمز کا اس کی پرچیز کے لیے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، نہ آپ کو مزید سرمایہ اس میں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے زیادہ اس کو خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ عام دیسی مرغی جتنی خوراک ہی لیتا ہے، جو کہ اس کی یومیہ خوراک جو ہے وہ تقریباً اس کی 100 گرام ہے۔ 100 گرام تک گندم یا اس سے کم آپ 70 گرام تک گندم، جو باجرہ، مکئی یا کٹے ہوئے چاول، ان کو یوز کروا سکتے ہیں۔ تو اس بزنس کا آغاز کرنا انتہائی آسان ہے۔ تو بھائی ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیں، اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔